हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम में आपका स्वागत है। मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो रसायन अभिक्रिया यानी केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण संतुलित करना कि समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो ये समीकरण संतुलित करना है इसके बारे में आपको यह जानना है कि इसमें हमारा अभिकारक कौन होता है और उत्पाद कौन होता है। तो आइए उसको जान लेते हैं। अभिकारक, उत्पाद। देखिए, जो तीर के इस पार होता है, ठीक है ना, इसे अभिकारक बोलते हैं, और जो तीर के इस पार होता है इसे उत्पाद बोलते हैं, ठीक है ना। जो तीर के इस पार होता है उसे अभिकारक और इधर जो होता है वह उत्पाद होता है। तो जो आपका इक्वेशन बनता है, जो आपका समीकरण बनता है, वह समीकरण आपका यह देखना होगा आपको कि जो हमारा अभिकारक है क्या इसके मोलों की संख्या और उत्पाद के मोलों की संख्या बराबर है कि नहीं है। ठीक, तो कुछ बच्चों को ये नहीं मालूम होगा कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। तो आइए उसको भी जान लेते हैं। अभिकारक मतलब यह होता है जो अभिक्रिया करता है, जो अभिक्रिया करता है। और उत्पाद क्या होता है? जो अभिक्रिया करने के बाद बनता है। अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है, ठीक है। अभिक्रिया जो करता है वह अभिकारक और जो बनता है अभिक्रिया के बाद वह होता है उत्पाद। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे इसे संतुलित करते हैं कि हमारा अभिकारक किस प्रकार से संतुलन में होगा, उत्पाद किस प्रकार से संतुलन में होगा। अगर यह दोनों आपस में संतुलित नहीं है तो आपका जो इक्वेशन है वह गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका इक्वेशन गलत होगा। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे संतुलित करते हैं और कोशिश करूंगा कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। ये तो आपको एक आज समझाने के तौर पे बना रहा हूँ, फिर इसके बाद इससे हार्ड आपको और बन करके दिखाया जाएगा। तो इस पर सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये क्या चीज़ें हैं और किस प्रकार से संतुलित होती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे Fe कितना है, यहाँ पर 1 है। यह अभिकारक वाला पद होता है। अब हमको उत्पाद वाला पद भी देखना होता है। तो Fe3 कितना है, यहाँ पर 3 है। तो Fe3 यहाँ 3 है और Fe यहाँ 1 है। तो इसका मतलब हमको कितना यहाँ चाहिए, 3 चाहिए। तो हम इसमें 3 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। तो अब हमको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यह जो अभिक्रिया हमारी हो गई, यह अभिक्रिया हमारी संतुलित अभिक्रिया हो गई, या इसको संतुलित समीकरण भी कहते हैं, संतुलित समीकरण, ठीक है ना। अभी क्या हो गया, यह संतुलित हो गया। इसी प्रकार आगे का देखते हैं, Na+O2 Na2O, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर Na2 कितना है, यहाँ पर 2 है। यहाँ कितना है, 1 है। तो हम यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया, ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ठीक। तो जब यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो Na2 है यह हमारा कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि जो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से किए हैं ये गलत है। तो यहाँ पर कितने से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा।
तो अब सोडियम कितना हो गया यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर भी सोडियम कितना हो गया 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2। अब ये हमारा क्या हो गया संतुलित समीकरण हो गया। अब MgO2 की बात करते हैं। MgO2 में क्या है कि यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ ऑक्सीजन जो आपका है वह ऑक्सीजन आपका 2 है, ठीक, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो Mg कितना हमारा हो जा रहा है 2 हो जा रहा है। तो अब Mg यहाँ पर हमारा कितना है 1 है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए क्या यह संतुलित हो गया। Mg यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी Mg 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। अब यह संतुलित समीकरण हो गया। उसी प्रकार H2S प्लस O2 SO2 प्लस H2O है। इसमें हम देखते हैं कि हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर सल्फर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 और 1 कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है, ठीक है ना। जब यह यहाँ पर 3 हो जा रहा है तो हम क्या करें, यहाँ पर करेंगे कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, इसमें 3 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है 6 हो जा रहा है, यहाँ पर 2 1 3 हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करें, देखिए यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 दूनी 4 हो जा रहा है, 4 1 5 हो जा रहा है, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए तब कितना हो जा रहा है 6 हो जा रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए कि सल्फर यहाँ पर कितना हो जा रहा है 2 हो जा रहा है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन था वह ऑक्सीजन कितना था 2 था, यहाँ पर 2 1 3 था, जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 और 1 5, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। भाई कैसे हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 4 और 2 6। इसी प्रकार से यह क्या हो जाएगा संतुलित समीकरण हो जाएगा। अब देख लेते हैं आगे CaO प्लस CO2 CaCO3, ठीक है ना। तो हम यहाँ कैल्शियम कितना है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 2 1 3, यहाँ पर भी 3 है, कार्बन यहाँ 1 है, कार्बन यहाँ 1। तो यह है आपका संतुलित है। ये क्या है, ये संतुलित है, ये आपका संतुलित है। इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है। जो संतुलन हमें है उनको कुछ नहीं आपको करना है, उसको वैसे ही लिख देना है। जो संतुलन में नहीं है उसको संतुलित करना है। तो अब देख लेते हैं Mg3N2 H2O में MgOH ट्वाइस प्लस NH3, ठीक ना। तो अब देखते हैं हम क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन जो आपका है वह हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ 3, तो 3 2 5 हो जा रहे हैं। तो हमें किस संख्या से यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई करें कि यह संतुलन में हो जाए, ठीक ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम यहाँ क्या कर रहे हैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक ना, तो यह हो सकता है हमारा समीकरण संतुलित हो जाए। क्योंकि Mg कितना है 3 है, यहाँ पर भी Mg 3 हो गया, नाइट्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पर भी। अब ये संतुलित हो गया। हाइड्रोजन देख लेते हैं 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, यह संतुलित समीकरण हो गया। अब बात करते हैं 7वें का Ca3P2 प्लस H2O CaOH ट्वाइस प्लस 2NH3 है, ठीक ना, 2NH3 है। तो अब देख लेते हैं क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो जा रहा है 2 हो जा रहा है, यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 2 8, तो इसका मतलब हमको जो है 7वां जो है क्या किया जाए 6 से इसमें मल्टीप्लाई किया जाए, देखा जाता तो 6 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो जा रहा है 12 हो जा रहा है, कैल्शियम भी कितना है 3 है, तो कैल्शियम 3 है तो पहले कैल्शियम को भी यहाँ संतुलित कर लिया जाए 3 हो जाएगा।
अब कैल्शियम भी आपका 3 हो जा रहा है। तो अब देखिए क्या यह संतुलित हो रहा है। कैल्शियम 3, P2 कितना हो जा रहा है, P2 तो इसमें नहीं है कहीं, CA3 P2 नहीं, यहाँ N2 होगा दोस्तों। यहाँ N2 होगा। ठीक है ना। तो CA3 N2, अब यानी तो CA3 3 हो जा रहा है, नाइट्रोजन 2 हो जा रहा है। तो CA3 3 हो जा रहा है, नाइट्रोजन भी 2 हो जा रहा है। 6H2O कितना हो जा रहा है, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12। ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन अभी 6। तो ये आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही संतुलित किया जाता है। आपको यह देखना रहता है कि किस प्रकार से हमारा जो यौगिक है उस यौगिक के मोलों की संख्या कितनी है या फिर कितनी हम रखें कि वह हो जाए। यह आपको अनुमान लगाना है, यह आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यह लिखा लिखाया है, आप आए तुरंत पता चल गया कि हाँ हमको इतना ही करना है, ऐसा नहीं है। आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। आप 2, 3, 4 रखते जाइए, आपको पता चलता चला जाएगा और किस प्रकार से कहाँ क्या रखेंगे आपको मालूम हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देख लेते हैं, CaCN2 + H2O, CaCO3 और NH3। ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि Ca कितना है, 1 है। Ca यहाँ पर भी 1 है, C कार्बन यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 3 हो जा रहा है, यहाँ पर कितना 1 है। ठीक है, NH3 है। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब देख लेते हैं नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं क्या हमारा समीकरण संतुलन में आया। कैल्शियम 1, कार्बन 1, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 3, ये समीकरण संतुलन में आ गया। ठीक है ना। उसी प्रकार BiCl3 + H2O, BiOCl + HCl को भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देख लीजिए हाइड्रोजन, देखिए आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1 है। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो 2HCl हो जाएगा। क्लोरीन आपके यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1, 2, 1, 3, ये देखिए संतुलन में आ गया। ठीक ना। ये आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। उसी प्रकार आगे देख लेते हैं, Cl2 + H2O2, HCl + O2 है। अब क्लोरीन देखिए यहाँ पर कितना हो जा रहा है, क्लोरीन कितना हो जा रहा है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है। तो हमको यहाँ पर अगर देखिए क्लोरीन कितना है, 1 है, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बराबर हो जाएगा Cl2 + H2O2, 2HCl + O2, यानी क्लोरीन 2 हो जा रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गया, ये संतुलित हो गया। ठीक है ना। ये क्या हो गया, यह संतुलित हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं, Pb यहाँ 1 है, यहाँ पर Pb 1 है, Na यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो जा रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो जा, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो जा, हाइड्रोजन ये भी संतुलित हो गया। ठीक। तो इस प्रकार से आपको देखना है टोटल किस प्रकार से हमारा समीकरण संतुलित हो रहा है। इसी प्रकार देख लेते हैं Al + NaOH, Na3, AlO2 + H2। अब देखिए Al यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी Al 1 है। ठीक है, इसमें कोई आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पर सोडियम यहाँ पर 3 है, तो यहाँ सोडियम कितना है, 1 है, तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब ये क्या हो जा रहा है हमारा, तो यहाँ पर देखिए यह 3 हो जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। तो ऑक्सीजन जब 3 हो रहा है और हाइड्रोजन भी कितना हो जा रहा है, हाइड्रोजन भी आपका यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है। तो हम क्या करें, यहाँ पर 3 से ना मल्टीप्लाई करके
यहाँ अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो अगर हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जब ये 2 हो जाएगा तो एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो जा रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हो जा रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है 2 है। तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यह समीकरण क्या हो गया आपका संतुलित समीकरण हो गया, ठीक ना। तो यह रासायनिक अभिक्रिया का पहला चैप्टर आपका जो है समीकरण संतुलित करना, इसका कुछ एग्जाम्पल था कि किस प्रकार से समीकरण को संतुलित किया जाता है। बच्चों आप लोग सिर्फ मेहनत करिए और पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम आपको इसी तरह नए नए वीडियो बनाते रहेंगे और हर एक चैप्टर का प्रयत्न करेंगे कि हर एक चैप्टर का आपका परीक्षा से पहले हम क्या करें कवर कर लें। और कोशिश हमारी यही रहेगी और हमारे कोशिश को बरकरार आप रखने वाले हैं। अगर आप हमारे वीडियो को लगातार इसी तरह देखते रहें तो हम प्रयत्न करेंगे कि आपको ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे और आपको इसी तरह समझाते रहेंगे। अगर हमारे समझाने में कोई गलती होती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर सूचित करिए कि सर आपके द्वारा पढ़ाया गया ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई या कोई दिक्कत हो, कुछ भी आपको आप कमेंट में डालते रहिए। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी समाप्त करता हूँ और आगे फिर दूसरा वीडियो भी हम लेकर आएंगे समीकरण संतुलित करने के लिए। तो आसान विधि थी, थोड़ा सा और हार्ड हम लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।